हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आज हम जो है एसएससी जीडी का जो अंकित सर के ऐप में मॉक टेस्ट आया है मिनी मॉक, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, इससे पहले जितना भी मॉक टेस्ट आया था मिनी मॉक, उसे हमने सॉल्व कर दिया है और इसका वीकली मॉक भी सॉल्व करते हैं। जीडी का जो है वीकली मॉक को भी सॉल्व करते हैं, मिनी मॉक को भी सॉल्व करते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाकर मतलब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपके पीछे के कोई भी मॉक में मैथ के सवाल फंसे होंगे तो आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो। ठीक है। और देखिए, अगर आपको हम पूरा 20 मैथ के इसमें जो है मिनी मॉक जो 28 दिसंबर 2023 यानी कि आज ही के दिन हम रात में वीडियो बना रहे हैं, तो रात में आया है, कल सुबह आपके पास आएगा। तो आज ही के दिन जो मॉक आया है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश रहेगा कि 25 मिनट के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन को करा दें। देखिए, 25 मिनट के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन मान लीजिए 25 मिनट के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन नहीं हो पाया तो उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसके बाद सबमिट होने के बाद हम बता देंगे, जैसा कि हर बार बता देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग इसे अटेम्प्ट लेंगे और देखिए हम आपको बता देते हैं। ये आपका जीडी में जो है मिनी मॉक ही बहुत काम आएगा। मिनी मॉक ही आपका टाइम घटाएगा। इसका एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, फरवरी में ही आपका एग्जाम स्टार्ट है। और इसके साथ साथ जो है यूपी पुलिस का भी मतलब एग्जाम, अब आपका यूपी पुलिस का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद यूपी पुलिस का भी एग्जाम फरवरी में ही है। अब देखिए, इसमें क्या है, 25 मिनट का आपका टाइम रहेगा ये मिनी मॉक के सेक्शन में। एग्जाम में तो आपका टोटल 60 मिनट का टाइम रहेगा, जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा। हम देखिए, हम आप इसको आज हम जो है स्क्रीन पर ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप बताइएगा कि स्क्रीन पर सॉल्व करें, मतलब जैसे हम इस वीडियो में सॉल्व करें वैसे करें, या पहले जैसे कॉपी पेन पर करते थे वैसे करें। आप बता दीजिएगा। अगर आप लैंडस्केप पर देखिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पोर्ट्रेट पर नहीं देखिएगा, लैंडस्केप पर देखिएगा, बहुत बढ़िया होगा। इसमें आपको क्वेश्चन भी बढ़िया से दिखेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है। कोशिश रहेगा कि हम पूरा बढ़िया से समझाते हुए आपको बनाएं। अब देखिए, इसमें 25 मिनट के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि पूरा हम सॉल्व करा दें। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन बच जाता है तो उसके बाद सबमिट होने के बाद हम करा देंगे। ठीक है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम यहाँ पूरा कोशिश करते हैं कि आपका टोटल जो है क्वेश्चन बढ़िया से समझा दें। अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें 20 सवाल पूछे गए हैं और सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 रुपये के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन एसआई वाला क्वेश्चन है, वो भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एसआई वाला है। सीआई का इंस्टॉलमेंट तो बहुत आसान होता है, लेकिन एसआई का इंस्टॉलमेंट में बहुत कुछ समझने पड़ता है। लेकिन इसमें आपको समझना कैसे है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको देना है, देखिए कितना, 5664 हमें चुकाना है। 5664 हमें चुकाना है। ठीक है। 5664 यहाँ समझिएगा, 5664 चुकाना है। ठीक है। उसमें 5664 चुकाना है। मान लीजिए हम प्रत्येक वर्ष जो है 100 का किस्त दे रहे हैं। ठीक है। 100 का जो है प्रत्येक वर्ष हम किस्त दे रहे हैं। 100 का जब हम किस्त दे रहे हैं तो इसमें समझिए, 100 का जब हम किस्त दे रहे हैं तो जब पहला वर्ष 100 दिए ना, तो आगे का वर्ष कितना बचा, 3 साल बचा हमारे पास। 3 साल बचा और 12% के हिसाब से हमें किस्त देना है। ठीक है। 12% के हिसाब से किस्त देना है। फिर अगले वर्ष भी 100 का हम किस्त देंगे, उस पर 2 साल अब बचा हमारे पास, क्योंकि दूसरे वर्ष हम पैसा दे दिए, उसके बाद 2 साल बचा और 12% का ही किस्त देना है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे ही बनेगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। देखिए, 4 साल है ना, तो 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 2 1 0, वैसे चलिए। 4 साल का है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 0 की ओर चलेंगे। फिर 100 का हमें इंस्टॉलमेंट देना है और 1 साल के लिए अब देना है और 12% का ब्याज है। ठीक है। फिर अगले साल 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट देना है। अब जीरो जीरो जो टाइम है हमारे पास, जीरो है, ये हमारा टाइम बता रहा है, जीरो टाइम है और 12% के हिसाब से देना है। ठीक है। 12% के हिसाब से देना है। अब देखिए टोटल रुपया कितना देना है, यहाँ 100 के हिसाब से कितना दे दिए, 400। और यहाँ देखिए 36 और 24, 36 24 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। 400 में 72 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72, 472 हो जाएगा। अब देखिए 472 हमें उसे चुकाना है, 472 को। लेकिन 472 का मान कितना दिया है, तो कहिएगा 5664 दिया है मान। 5664 472 का मान दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट कितना हमें देना पड़ेगा, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट प्रत्येक वर्ष कितना माने, 100। तो इस 100 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसे। नेक्स्ट पेज पर जब लेंगे, यहाँ देखिए 472 का मान कितना था, 472 का मान था कितना, 5664 रुपया।
₹5664। तो हमसे पूछ रहा है कितना, 100 का मान हमें निकालना है, तो बस इसमें निकाल दीजिए 5664, ठीक है, 5664 बटे में 472 और गुना का 100, इसी का हमें मान निकालना है। तो ये कटाइए, जब कटाएंगे 4 से इसको तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 18 जोग 72, 118 हो जाएगा। और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से जब इसको कटाएंगे तो देखिए 14 चौके 56 और 16 चौके 64, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5664 हो गया। अब 118 से इसको कटाएंगे, 118 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 118 एकम 118, 23 6, 118 दूनी 236, यानी कि 12 से पूरा कट जाएगा। तो 12 में जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 रुपये जो हो जाएगा उसे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो 1200 किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा कि ऑप्शन जो सी है उसमें 1200 रुपया जो है दिया हुआ है। तो 1200 रुपये का जो है इंस्टॉलमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सेकंड पेज में भी हम आपको ले लिए हैं। वैसे कोशिश करेंगे एक पेज के अंदर हम आपको बता दें कि ताकि आपको पूरा जो है एक ही पेज के अंदर दिख जाए, ठीक है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। अगर इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो कहिएगा तो हम कॉपी पेन से जैसे बनाते हैं वैसे हम बनाएंगे। वैसे कोशिश करेंगे, मतलब इस पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इससे आपको बढ़िया लगेगा। अभी फर्स्ट बार है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम और स्वान, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक राम है एक, और कौन है, स्वान, यानी कि स्वान है। कितना घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 5 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि राम अकेले उस काम को 6 घंटे में कर रहा है। तो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि स्वान अकेले उस काम को करेगा तो कितना घंटे में करेगा। बस स्वान को निकालना है ना, दोनों का गुना कीजिए, 5 गुना 6 करेंगे और दोनों का अंतर बड़ा वाले में से छोटा वाले घटाएंगे। 6 में से 5 किया कितना का बचा, 1, यानी कि स्वान अकेले कितना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, तो 6 पंजे 30 दिन में। 30 दिन में जो है स्वान अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो 30 दिन किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनेगा कि यदि 10 अंकों की एक संख्या को पहले लिख लेते हैं, क्या है संख्या, तो 5, ठीक है, 5 4 7 2 6, उसके बाद x है, उसके बाद 7 9 y और 6 यही है। किससे विभाजित है, तो 72 से विभाजित है। तो हमसे बताना है 5x - 3y का मान। तो ये 72 से विभाजित होने के लिए संख्या 9 और 8 से हमें विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब हमें दोनों का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 8 का जो विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से जो है हमें y का मान पता चल जाएगा, 9y और 6y का मान हमें निकालना है। देखिए 8 एकम 8, यहाँ क्या बचा, एक और y बचा। y की जगह हमें क्या रखना चाहिए कि पूरा कट जाए। तो देखिए इकाई अंक यहाँ 6 आ रहा है, 6 को नीचे लाएंगे ना, तो 6 लाने के लिए इकाई अंक के स्थान पर 8 7 56 होता है, 7 56, यानी कि 5 को यहाँ लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ किसी भी तरह से दोनों का अंतर जो होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ जो शेषफल हमारा बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। तो 5 बचाने के लिए यहाँ y की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो कहिएगा कि जब 3 रखेंगे यानी कि यहाँ 13 होगा तो 8 एकम 8 जाएगा, 8 एकम 8 जाएगा। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 5, 5 के बाद 6 उतरेगा, जो कि 8 7 56 पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y की जगह 3 रखेंगे तो हमारा पूरा ये 916 जो है कट जाएगा किससे, यानी कि 900। यहाँ देखिए y की जगह हम क्या रखेंगे, तो y की जगह हम 3 रखेंगे तो 9y6 यानी कि 936 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। तो y का मान तो हमें पता चल गया। अब हमें 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तब जाकर x का मान पता चलेगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम जो कहता है अंकों का योग हमें 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ अंकों का योग 9 हो रहा है उसे काट दीजिए। 6 और 3 9 कट गया, यह 9 से 9 कट गया। 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब उसके बाद 7 और 6, देखिए यहाँ 7 बचा, यहाँ 6, 7 6 13, 13 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा जो है 13 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से पूरा कट जाए। x की जगह क्या रखेगा, तो कहिएगा x की जगह 5 रख दीजिए। 13 और 5 18 हमारा जो हो जाएगा पूरा 9 से कट जाएगा। तब x का मान हमें पता चल गया 5 और y का मान पता चल गया 3। तो हमें 5x - 3y का मान हमें बताना है, ठीक है। 5x - 3y, तो देखिए 5x और माइनस का 3y यही हमें बताना है। तो देखिए 5 के x की जगह क्या लिखेंगे 5, तो 5 पंजे क्या हो जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा 25, 5 पंजे हो जाएगा 25, और उसके बाद 3 3 कितना हो जाएगा 9, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16। तो 16 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 25 में से 9 को घटाएं तो 16, जो कि हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा कि जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है, तो उसे जो है किस प्रतिशत में, मतलब बोल रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक सही अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बना रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब चीनी का मूल्य, मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य अगर 100 रुपया था तो उसमें क्या हुआ, 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया, तो 130 हो गया। ठीक है, वो खपत क्या कर रहा है कि पहले 100 था खपत, तो मात्र 12% खपत को बढ़ा रहा है, यानी कि खपत 112 किया, तो अब उसे चीनी कम लेना पड़ेगा। अगर चीनी का मूल्य 130 रुपया हो गया और खर्चा केवल 112 रुपया का कर रहा है तो चीनी को तो अब कम मिलेगा उसे, तो कितना चीनी कम मिलेगा, तो देखिए 130 से 12 कितना कम है, तो कहिएगा कि 18 कम है, यानी कि 18 चीनी अब कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा, तो ये 130 से कम मिलेगा, यानी कि 130 से कम मिलेगा। और हमें परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 180, 180 अब बटे में 13, पॉइंट में हमें आंसर लाना है, पॉइंट में, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, तो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 और कितना बचेगा 5 0, 13 3 39, यानी कि 13 दशमलव समथिंग वाला जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी में है 13.85, बाकी कोई ऑप्शन में जो है वैसा 13 से नहीं स्टार्ट है, तो ऑप्शन को भी हमें देखते चलना है, तो 13.85% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा कि साहिल ने अंकित को 10% के लाभ पर एक पंखा बेचा। ठीक है, अंकित ने पुलकित को 20% के लाभ पर पंखा बेचा। यदि पुलकित पंखा के लिए 330 रुपया चुकाता है तो साहिल ने कितने रुपये में पंखा खरीदा था, यही क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए साहिल ने 1 रुपये में पंखा को खरीदा था, उसने 10% के लाभ पर अंकित को बेच दिया, यानी कि 11/10 पर बेचा होगा। और अंकित क्या किया कि पुलकित को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20% क्या लिखेंगे 6/5 पर बेच दिया। ठीक है, और कितना में पुलकित खरीदा है पंखा को, तो 330 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 330 रुपये में खरीदा है। तो अब हमें बताना है साहिल का, यानी कि साहिल को ही माने हैं एस। अब देखिए इसको कटाइए, 11 से जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 30 हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 में इस 5 से गुना करेंगे तो 25, और ये 10 है तो एक और 0 हो जाएगा, तो यानी कि 250 रुपया जो है साहिल को पंखा की कीमत कितना पड़ा था, 250 रुपया। 250 किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि कोई घुड़दौड़ का मैदान वलयाकार रिंग का रूप में जिसकी बाह्य और आंतरिक परिधि क्रमशः 748 मीटर और 396 मीटर है, तो घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ परिधि दोनों का दिया है, मान लीजिए यानी कि चौड़ाई, यानी कि R1 - R2 हमें निकालना है, दोनों का चौड़ाई यहाँ वलय के आकार में है, तो उन दोनों का चौड़ाई हमें बताना है। ठीक है, घुड़दौड़ का मैदान जो होता है उस मैदान का ही चौड़ाई बताना है, यानी कि R1 मतलब जो बाह्य त्रिज्या है उसका आंतरिक त्रिज्या में से माइनस करेंगे तो वहीं हमारा जो है जहाँ मैदान का दौड़ है, घुड़दौड़ का दौड़, उसे का हमें चौड़ाई पता चल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के त्रिज्या के अंतर निकालना है, तो 2πr होता है वृत्त का त्रिज्या, बड़ा आर को हम मानेंगे आर और छोटा आर को मानेंगे छोटा आर। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, तो 748 में से 396 को माइनस कर दीजिए। 748 में से हम 396 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 बचेगा, 14, यहाँ 13 में से 9 गया, इसकी देखिए 8 में से 6 गया 2, 14 में से 9 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 352 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 22/7 पाई की जगह लिखेंगे, और हमें R - R का मान ही हमें निकालना है, R - R का बराबर। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 176 हो जाएगा। 22 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 176 हो जाएगा, यानी कि R अब माइनस का R कितना हो जाएगा 8, और इस ये 7 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 8 7 कितना होता है 56, यानी कि दोनों के जो घुड़दौड़ का मैदान की चौड़ाई है वो कितना मीटर हो जाएगा 56 मीटर। 56 मीटर ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी में है 56, यानी कि अभी तक लगातार ऑप्शन डी ही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें भी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इस पर अगर धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा तो इस पर बनाने में थोड़ा बढ़िया रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा कि किसी समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 केजी है। ठीक है, जब 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति को समूह में शामिल होते हैं तो 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं।
तो हमें बताना है समूह के व्यक्तियों के औसत वजन में 1.65 केजी की जो है कमी होती है। तो शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, यानी कि ये औसत वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को जैसे कर रहे हैं वैसे बनाइए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले 72 केजी इन मान लीजिए इन लोग थे, तो उनका औसत वजन कितना था, 72 केजी था। अब कह रहा है कि 66.6 केजी के औसत वजन वाले 5 व्यक्ति आ गए। अब देखिए 72 केजी के औसत वजन के अगर व्यक्ति आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति आए कितने हैं, 6.6 केजी के, यानी कितना कम लेकर औसत आए हैं। तो कहिएगा कि इधर 67 रहता तो 5 और यहाँ 0.4, यानी कि 5.4 कम लेकर आए हैं। कितने लोग कम लेकर आए हैं, तो 5 लोग कम लेकर आए हैं। टोटल कमी कितना हो गया, तो 5 पंजे 25, पंचों के 20, यानी कि 2। इसमें जब 5.4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 केजी। 27 केजी जो है औसत कम लाया गया है। और फिर क्या हो रहा है कि 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति जो है क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक है, समूह को छोड़ देते हैं। और देखिए छोड़ते अगर 72 तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन छोड़ कर जा रहे हैं 75, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं कुछ, तो कहिएगा कि 3 जो है एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं। 75 लेकर जा रहे हैं कि 3 एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं, तो 13 लोग, यानी कि 13 39 जो है एक्स्ट्रा चला गया, 39 एक्स्ट्रा चला गया। अब देखिए पहले तो 27 कम आया, उसके बाद 39 एक्स्ट्रा चला गया, तो टोटल औसत में कितना कमी हो गया, तो 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6, 66 की कमी हो गया, 66 की जो है कमी हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि औसत में जो है 1.65 केजी का कमी हो गया। यहाँ हमारा 66 का कमी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.65 केजी का जो है औसत में कमी हो गया है, ठीक है, 1.65 केजी का जो है औसत में कमी हो गया है। तो यहाँ से हमें संख्या यानी कि n का मान पता चलेगा कि औसत बटे में जो हमारा जितना औसत में कमी हुआ है, यानी कि योग बटे में जो एवरेज होता है, संख्या होता है, यानी कि अब हमें पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 11 से भी इसमें भाग देंगे तो 15 11 165 होता है। 11 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे 3 हो जाएगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 20 हो जाएगा। 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि n बराबर आ गया 20 दूनी का 40। लेकिन ये जो n है ये अब का n है, मतलब ये जो समूह का संख्या है 40 अभी है। लेकिन अगर देखिए 13 लोग छोड़ कर गए हैं, 13 लोग छोड़ कर गए हैं और 5 लोग आए हैं, यानी कि पहले 8 लोग और अधिक होंगे, 8 लोग और अधिक होंगे ना। देखिए 13 लोग तो छोड़ कर गए और 5 ही लोग आए। 13 लोग आते तब ना औसत जो है संख्या हमारा समान रहता है, लेकिन 5 लोग आए हैं और 13 लोग छोड़ कर चले गए हैं, यानी कि ये जो संख्या है घटा हुआ है, 8 संख्या जो है घटा हुआ है, 8 लोग जो है और अधिक चले गए हैं, तो इसमें 8 और हम जोड़ देंगे, यानी कि 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48। 48 जो थे हमारे पहला संख्या था। यही क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, तो 48 थे। अभी तो 40 है, लेकिन इसमें 8 और एक्स्ट्रा थे, यानी कि 48 जो व्यक्ति थे वो पहले थे, पहले 48 व्यक्ति थे, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन बी में 40 भी दिया हुआ है, तो 40 को नहीं मानना है, क्योंकि हमें शुरुआत में पूछ रहा था, तो शुरुआत में इससे 8 अधिक और लोग थे, क्योंकि 5 ही लोग आए हैं और 13 लोग चले गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12, ठीक है, 12 गुना का, इसमें ब्रैकेट है, 9 में से 4 गया 5, और भागा है तो भागा कर देंगे। फिर मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट है 8, बटे में 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस के बाद क्या है 4, बटे में 4 दूनी का 8, पहले का क्रिया होता है, इसे यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन पूरा सही करने का प्रयास कीजिए। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, 3/4 हो जाएगा। अब 5 को देखिए, यहाँ है 12 और गुना, यहाँ 5 है और गुना में जो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व किए तो 3/4 हो जाएगा ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से इसको कटेंगे, यहाँ 12 है, 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, यानी कि 80 जो हो जाएगा इस बोर्ड मास का हमारा आंसर हो जाएगा। तो 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लौसत दिया है 840, तो उनका मौसा हमें बताना है। तो देखिए 3:5:7 दिया है ना, तो इनका टोटल का गुणनखंड हमारा लौसत हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 का मान कितना दिया है, कहेगा 840 दिया है। और सब में कॉमन संख्या यानी कि जो x हो जाएगा सब में कॉमन हो जाएगा, यानी कि सब में x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा, 105 8 है 840, यानी कि 8 जो हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपाती, पहले चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं, 12,
18 12/18 लिखेंगे और बराबर 6/1 से, यानी चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 9, यानी कि x बराबर आ गया 9। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन आगे कि k और 6 के तृतीय अनुपाती है, यानी कि k और 6 का तृतीय अनुपाती है, यानी k 6 और 9 है। तो हमसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो k का मान निकाल दीजिए, k बटे में 6 बराबर 6 बटे में 9 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 6 6 जाएगा 36, 36 बटे में 9 हो जाएगा। 9 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 4 जो हो जाएगा k का मान हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा कि पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, पाइप ए खाली कर रहा है और बी भी खाली कर रहा है। ए कर रहा है 36 मिनट में और बी कर रहा है कितना मिनट में, 45 मिनट में। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि सी भरने वाला टंकी है और कितना 15 मिनट में भर दे रहा है। तो पहले तीनों का एलसीएम हमारा टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो दोनों का टोटल एलसीएम देखा जाए तो 36 5 180 जो हो जाएगा सबसे कट जाएगा। ठीक है, 36 पंजे कितना होता है 180, 45 चौके कितना होता है 180 और 15 बरहा कितना होता है 180 होता है। ये दोनों पाइप जो है खाली करना है, तो इसमें माइनस का हम लोग साइन लगा देंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए चलाया जाता है। देखिए बी और सी जब एक साथ चलेंगे 15 मिनट के लिए, तो 12 में से 4 गया, 8 के एफिशिएंसी से टंकी भरेगा और 15 मिनट में टोटल टंकी कितना भर जाएगा, 15 8 बीसा से, यानी कि 120 भर जाएगा। 120 जो जगह टंकी भर जाएगा। अब फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। आगे की लाइन में कहा जा रहा है कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोला जाता है। तो ए कितना देर में टंकी को खाली कर देगा। अब देखिए 120 टोटल भर गया है और ए अब चलेगा, तो ए चलेगा तो 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। तो 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो कितना मिनट का टाइम लगेगा, 24 मिनट का। तो 24 मिनट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 मिनट किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो औसत गति हमें बताना है। देखिए औसत गति यानी कि टोटल एवरेज स्पीड हमें जो है हमें बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड यहाँ लिख दीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और बटे टोटल टाइम। तो पहले क्या करें कि 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की टाइम स्पीड से चल रहा है, यानी कि देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है 60 के स्पीड से चल रहा है और फिर जो है बाकी का जो शेष 30 किलोमीटर का दूरी बचा है, उसके बाद शेष 30 किलोमीटर उसे 30 के स्पीड से चल रहा है। ये टोटल टाइम आ गया। अब देखिए ऊपर में 120 जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 आधा कितना होता है अढ़ाई। अढ़ाई को क्या लिखेंगे 5 और बटे में 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 5 120 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में जो है 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। तो गाँव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए ये उस टाइप का ही मतलब ऐसा ही वाला जो प्रश्न होता है उसी टाइप का है। मान लीजिए टोटल 7640 जो है पुरुष अगर होते तो 25% का हम वृद्धि कर देते हैं। अगर 7640 टोटल पुरुष होते तो 25% का वृद्धि कितना हो जाता, 25% का वृद्धि यानी कि 125% हो जाता। तो इसका वृद्धि करते तो कितने लोग हो जाते हैं, तो 1 0 से 1 0 कटेंगे, 5 से इसको कटेंगे तो 2 और 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा ना, 25 5 125। 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 382 हो जाएगा। 25 में इससे गुना कीजिए। जब 25 में इससे गुना करेंगे तो 25 दूनी का 50, 25 8 200, 205 205 कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। और 25 दिया 75, 75 और 20 कितना होता है 9550। यानी कि अगर टोटल पुरुष होते तो 9550 का वृद्धि होता, लेकिन उनमें से कुछ महिला है और वृद्धि हो कितना रहा है 9214 ही वृद्धि हो रहा है, यानी कि कितना कम वृद्धि हो रहा है। तो 10 में से 4 गया 6
6, यहाँ क्या बचा 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 336 जो है कम वृद्धि हो रहा है। ये कम वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें कुछ जो है फीमेल है, कुछ फीमेल है और फीमेल का जो है 15% ही वृद्धि हो रहा था, लेकिन हम सबका 25% का वृद्धि मान लिए हैं। यानी कि फीमेल को जो हम एक्स्ट्रा कितना 10% एक्स्ट्रा मान लिए हैं, तो कितना मान लिए हैं 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 10% हम उसका एक्स्ट्रा लेकर चल गए हैं। 10% यानी कि 10% क्या लिखेंगे 10/100 एक्स्ट्रा लेंगे, इसीलिए 336 जो है एक्स्ट्रा आ रहा था, 336 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो फीमेल का यहाँ से हमें जनसंख्या पता चल गया, कितना हो गया फीमेल का जब जनसंख्या पता किए तो 3360 हो गया, 3360 आ गया हमारे पास फीमेल का जनसंख्या। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। टोटल जनसंख्या था 9214, सॉरी 9214 नहीं, 9214 नहीं, 1 मिनट। टोटल जनसंख्या हमारे पास आ 7640, 7640। उसमें से फीमेल का जनसंख्या हमें पता चल गया 3360। तो दोनों का अंतर यानी कि पुरुष का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 4280 जो बचा हमारे पास मेल का जनसंख्या बचा। और फीमेल का जनसंख्या है 3360, यानी कि इस 3360 को हमें घटाना पड़ेगा मेल और फीमेल के अंतर निकालने के लिए। ये हो गया फीमेल का जनसंख्या, ये हो गया मेल का जनसंख्या। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 12 में से 3 गया 9, यानी कि 920 जो हो गया मेल और फीमेल के बीच का अंतर हो गया। तो 920 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट कीजिएगा। इधर थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ गया था, इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर बता दिए। ये हो गया हमारे पास मेल का जनसंख्या, ये हो गया फीमेल का जनसंख्या और दोनों का अंतर जो हो गया हमारे पास 920, जो कि हमसे अंतर ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन 920 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट में देखते हैं ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बन पाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए विक्रय मूल्य दोनों का समान है, एक पर 30% का लाभ हुआ, यानी कि 10 रुपये के सामान को जो है उसने कितना रुपये में 3 रुपये प्लस यानी कि 13 रुपये में बेचा है। फिर 25% का हानि हुआ, यानी कि 4 रुपये के सामान को 1 रुपये के लॉस पर यानी कि 3 पर बेचा है। यानी कि अब देखिए समझिए, यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य समान होने के लिए इसमें हमें 13 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब निकालिए 10 में इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा और 4 में इससे गुना करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य समान है तो कितना हो जाएगा 13 3 39 और 13 3 39 आ गया। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42 रुपये, 82 रुपये टोटल हम क्रय मूल्य बचा और 39 दूनी 78 रुपये टोटल जो है विक्रय मूल्य हुआ। 82 रुपये के सामान को जो है हम 78 रुपये में बेच दिए, तो कितना का लॉस हो गया 4 रुपये का लॉस हो गया। किस पर लॉस हुआ है, तो इस 82 पर लॉस हुआ है और गुने 100। देखिए अब टाइम खत्म हो गया तो सबमिट हो जाएगा, गुने 100 यही परसेंटेज हमें बताना है। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 और इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। सबमिट हो गया, अब इसे सबमिट होने दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 100 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 200 अब बटे में 41, यही परसेंट का जो है हमें लॉस हुआ है। तो अब हमें बताना है कि 200 बटे में जो 200 बटे में जब 200 बटे में 41 को हम दशमलव में लिखना है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए है 4.9, ऑप्शन बी है लाभ, तो लाभ वाला तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन सी है 5.1 का हानि, ऑप्शन डी जो है 5.3% का है। पहले इसे सबमिट होने दीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। सबमिट होने दीजिए, व्यू रिजल्ट 1 मिनट का टाइम लगेगा, रुकिए थोड़ा सबमिट होने, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब देखिए सबमिट हो गया है, इसमें देखिए 8185 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, जिसमें से 13 बना है क्वेश्चन, 13 करेक्ट है, 14 क्वेश्चन को हम समझा रहे थे। देखिए उसे समझते हैं यहाँ पर। इसका देखिए इसमें हम जो कह रहे थे कि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में है 4.9% का हानि हुआ है, हमें लाभ वाला तो देखना नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं, या तो 5.1% का लॉस होगा या फिर 4.9% का। तो इसमें तो आंसर दिख गया है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 41 चौके कितना होता है, देखिए 1 मिनट, 41 चौके जो 41 चौके कितना हो जाएगा 41 चौके हमारा जो हो जाएगा 164 हो जाएगा, यानी कि 41 पंजे करेंगे तो 205 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भी सॉल्व करने पर हमारा 4.9% का ही आसपास जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 बटे 41 को हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 4.9%, यानी कि 4.9% का ही जो है लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। ठीक है, ए
और बी है, ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि ए अगर 100 मीटर चलता है उतना देर में बी जो है 80 मीटर ही चल पाता है, ठीक है। और कुछ आगे दिया है कि और बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि बी और सी का रेशियो दिया है, बी जितना देर में 100 मीटर चल रहा है उतना देर में सी जो है, सी कितना मीटर चल रहा है तो 80 मीटर चल रहा है। दोनों में बी कॉमन है, तो पहले यहाँ 20 से कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 20 से कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। दोनों में b कॉमन है तो b को हमें बराबर करना पड़ेगा। b को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि a c को कितना मीटर से हराएगा, ठीक है। a c को, a और c को, यहाँ a c का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 चौके 16, यानी कि a और c को रेशियो जो हो जाएगा 25 रेशियो 16, यानी कि अगर 25 मीटर का दौड़ होता तो उसमें से c को कितना मीटर से हराता, तो कहिए 9 मीटर से हराता। लेकिन दौड़ हो कितना रहा है 100 मीटर का, यानी कि 25 का वैल्यू किसके बराबर है 100 के, यहाँ किससे गुना हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, तो 9 में भी हम 4 से गुना कर देंगे, यानी कि अगर 25 मीटर का दौड़ होता तो 9 मीटर से हराता, तो 100 मीटर का दौड़ होता तो 9 चौके 36 मीटर से हराएगा, यानी कि 36 मीटर से हराएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 की राशि पर 2.3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए 2 वर्ष के लिए तो हमारा रेट पता चल गया है कि 16% का रेट लगेगा 2 वर्ष के लिए प्रत्येक साल, ठीक है। और हमें अब निकालना है कि 3/4 वर्ष के लिए कितना परसेंट का रेट लगेगा, तो 3/4 वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 का, एक वर्ष में तो 16% है, 16 का हमें 3/4 निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12% का रेट हो जाएगा। अब देखिए 16% को अगर हम पूर्णांक में लिखना चाहें, 16% को पूर्णांक में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो कहिएगा कि 4/25 लिखिएगा, 4/25 लिखिएगा ना 16% को। उसी तरह 12% को क्या लिखेंगे तो 3/25 लिखेंगे। अब हमसे देखिए इतना हम आपको समझा दिए कि एक बार ब्याज 3/25 का लगेगा और एक बार ब्याज जो है 4/25 का लगेगा। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं नेक्स्ट पेज में। 4/25 और 3/25 को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमारे पास राशि कितना दिया है 15,625 रुपया दिया है, उस पर 2 बार जो है हमारा 4/5 का लगेगा, लेकिन एक बार जो है 3/25 का लगेगा, ठीक है। अब देखिए 2 बार जो है हमारा ब्याज कितना लगा 4/25 का, यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ भी लगेगा 4/25 का, लेकिन एक बार जो है ब्याज 3/25 का ही लगेगा, क्योंकि पूरा 3 साल हम नहीं ले रहे हैं, 2.3/4 साल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो 4/25 से जब इसमें 25 का क्यूब होता है 15,625, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है, यानी कि इसमें जो हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो 625 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। अब गुना करके देखिएगा यहाँ 2500 ही आएगा, ठीक है। जब इसमें 15,625 का 4/25 निकालेंगे तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2500 और यहाँ कितना हो जाएगा तो 625 दिया कितना होता है 1875, तो यहाँ हो जाएगा 1875, ठीक है। अब इसका 4/25 क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसका 4/25 कितना हो जाएगा तो 25 25 या 100 100 चौके 400 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ 3/25 निकालेंगे क्योंकि यहाँ ब्याज 3/25 का हो रहा है, तो यहाँ 300 हो जाएगा ना 300। यहाँ भी इसका भी 3/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और इसका हमें 4/25 निकालना पड़ेगा, 3/25 निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 16×3 = 48 हो जाएगा। इसका 400 का जो है 3/25 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इन्हीं सब को जोड़ देना है जो कि हमारा CI हो जाएगा। जोड़िए 2500 2500 5000, 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि 5000 और 1000 कितना हो गया 6000। 6000 में 1875 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कहिएगा 7875 हो जाएगा, 7875 हो जाएगा। इसमें इस 48 को जोड़ना है तो 48 को भी जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 7 4 11 1 12, 78 और 1 79, यानी कि 7923 रुपया जो हो जाएगा टोटल CI प्राप्त हो जाएगा। 7923 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। CI वाला क्वेश्चन अब कोशिश रहेगा कि आपका मतलब पूरा अब आपसे क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। इसमें जो 2-3 क्वेश्चन था बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है।
अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का अर्ध आयतन हमें बताना है, यानी कि शंकु के आयतन का आधा बताना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर कितना दिया है, 65 पाई दिया है, ठीक है, 65 पाई दिया है। पाई से पाई को कटा देंगे, यहाँ आर बराबर दिया है 5, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 65 और बटे में 5, 65 बटे में 5 कितना हो गया, तो कहिएगा 13 सेंटीमीटर हो गया। तो एल बराबर 13, आर बराबर 5, तो एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर जो हो गया हमारे पास 12 हो गया। 5 12 13 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हमें आधा निकालना है क्योंकि अर्ध आयतन निकालना है, ठीक है। तो अब बस इसको निकाल दीजिए, बस मान को बैठा दीजिए। 1/3 पाई के जगह पाई लिखना है, आर स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे 5 × 5 लिखेंगे, और एच के जगह क्या लिखेंगे, एच के जगह हमें निकलना है 12 और बटे में 2 हो जाएगा क्योंकि हमें अर्ध आयतन निकालना है। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी का 50, यानी कि 50 पाई जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को जो है 372 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल छूट हमें बताना है, कुल छूट रुपया में कितना है। मान लीजिए टोटल मान लीजिए पहले उसका कीमत था 100 रुपये, ठीक है, उस पर 25% का छूट दिए थे, यानी कितना में बेचे होंगे, 3/4 में बेचे होंगे। फिर 38% का छूट दिए तो कितना में बेचे होंगे, 62% पर बेचे होंगे, तो कितना में बेच दिए उसको, 372 रुपये में बेच दिए, ठीक है। 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया का 36 और 3 चौके 12, 124 हो गया। 62 दूनी कितना होता है, 124 हो गया, यानी कि x बराबर जो हो गया 4 दूनी का 8, 800 रुपया हो गया। अब 800 रुपया के चीज़ को हम कितना में बेच दिए, 372 रुपये में बेच दिए, तो रुपया में कितना का छूट दे दिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, यानी कि 428 रुपये का जो है रुपया में छूट दे दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है कि 71 के पावर 83 है, ठीक है, 71 के पावर 83 है और प्लस 73 के पावर 83 है, 73 के पावर 83 है, इसे डिवाइड करना है 36 से। तो देखिए इसमें -1 और +1 वाला रूल चला जाएगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 36 दूनी 72, यानी 72 जो है इससे एक अधिक है, यानी कि ये 72 से कितना कम है, तो एक कम है, -1 कम है, कि पावर कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 36 दूनी 72, 72 से कितना अधिक है, तो +1 अधिक है, और कितने पावर कितना है 83 है। देखिए माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो यहाँ माइनस ही आएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 83 है तो -1 हो जाएगा, और +1 के पावर 83 है तो 1 हो जाएगा, दोनों को हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा 0। 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा कि एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है, नोटों की कुल संख्या 12 है, 10 रुपये और 50 रुपये का जो संख्या का अनुपात दिया है, 10 और 50 के संख्या का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं। तो देखिए नोटों का संख्या दिया है 12, यहाँ नोटों का अनुपात कितना दिया है, 2 और 1 3, 3 का मान कितना दिया है 12, यानी कि ये 10 रुपये का नोट हो जाएगा 4, और यहाँ 50 रुपये का नोट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो रुपया कितना हो जाएगा, 10 रुपये का 4 नोट है तो रुपया हो गया 40 रुपया, और 50 रुपये का 8 नोट है, 50 रुपये का 8 नोट है तो कितना रुपया हो गया 400 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हो गया उसके पास वॉलेट में 440 रुपया। 440 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ अभी तक कितने लोग, हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन समझा दिए और उम्मीद करते हैं टोटल 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 8185 लोगों ने अब तक इस टेस्ट को दे दिया है, उम्मीद करते हैं आप भी इस टेस्ट को दे दिए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया होगा तो आप यहाँ से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर आप फिर से आपसे एक बार बता दे रहे हैं कि आप बताइएगा हम आपका सोल्यूशन जो है इसी पर करें या फिर कॉपी पेन पर ही बढ़िया से आपको समझा दें, ठीक है। दोनों बात को आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बाद में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।